हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तपोन ग्रुप ऑफ स्कूल एजुकेशन चैनल। आज हम स्टैंडर्ड 8th में सोशल साइंस सब्जेक्ट में हमारा ये थर्ड चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनलिज्म का मीनिंग देख लेते हैं कि फीलिंग ऑफ प्राइड एंड यूनिटी टुवर्ड्स वंस नेशन, जो राष्ट्र के प्रति जो प्राइड एंड यूनिटी की भावना, वो उसको ही नेशनलिज्म बोलते हैं। इफ़ नेसेसरी इट इज़ ऑल्सो अ फीलिंग ऑफ सेक्रीफाइसिंग बॉडी माइंड एंड वेल्थ फॉर द नेशन। यदि ज़रूरत पड़े तो राष्ट्र के प्रति क्या करे, तो कि अपना तन मन और धन को समर्पित करे। The national awareness in India and its factor developed only after the first revolt of 1857 के बाद है। ये हम जो नेशनलिज्म है वो फैला। The origin of the modern nationalism was first seen in Europe। जो origin of modern nationalism है वो सबसे पहले यूरोप के अंदर देखा गया। Various factors such as a new awakening, religious reform, American and French Revolution, Union of Italy and the Germany, etc. played an important role in propagation of nationalism in यूरोप। अभी जो यूरोप के अंदर जो नेशनलिज्म का प्रोपगेशन है, उसके लिए मेनली हम कह सकते हैं कि जो रिलीजियस रिफॉर्म, अमेरिकन एंड फ्रेंच रिवोल्यूशन, यूनियन ऑफ इटाली एंड जर्मनी, इसने बहुत ही अहम भूमिका निभाई। देयर वॉज अ ब्रिटिश रूल इन India. As a result of acquaintance with the Britisher, changes were there in the Indian political, social and religious economic front। अभी इंडिया के अंदर है वो क्या था, तो कि इंडिया के अंदर ब्रिटिश रूल था और पॉलिटिकल, सोशल एंड रिलीजियस एंड इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर बहुत ही सारे बदलाव आए। वेरियस फैक्टर्स क्रिएटिंग अ मॉडर्न नेशनलिज्म अरोज इन India. We felt the need of our own rule in our country and that is a self rule। अभी हमें अपने देश में अपना जो सेल्फ रूल, स्वराज्य की ज़रूरत महसूस हुई। एंड दिस थॉट स्प्रेड इन माइंड ऑफ एजुकेटेड एंड इंटेलिजेंट पीपल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अभी यह थॉट है वो भारत के एजुकेटेड एंड इंटेलिजेंट पीपल के माइंड में आया। एंड द फीलिंग ऑफ अ नेशनल यूनिटी arose in the mind of a people of India, and we will study about the various factors that led to rise of nationalism in India। So हम आज के लेक्चर के अंदर जो नेशनलिज्म डेवलप होने के जो फैक्टर्स है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करें। तो सबसे पहला फैक्टर रहा पॉलिटिकल फैक्टर। बिफोर द ब्रिटिश रूल इन इंडिया आवर कंट्री लैक्ड पॉलिटिकल यूनिटी। ब्रिटिश रूल से पहले हमारे भारत के अंदर पॉलिटिकल यूनिटी है वो पॉलिटिकल यूनिटी कम देखी गई। इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू बिग एंड स्मॉल स्टेट। इंडिया है वो बिग एंड स्मॉल स्टेट के अंदर डिवाइड था। ब्रिटिशर्स हैड डिफीटेड द मैनी किंग्स एंड हैड एस्टेब्लिश्ड देयर रूल ऑल ओवर इंडिया। ब्रिटिशरों ने कई सारे किंग को हरा दिया और इंडिया के कई सारे हिस्सों के अंदर है वो अपना रूल स्थापित कर दिया, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अंडर द डोमिनेंस ऑफ द ब्रिटिशर यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इम्प्लीमेंटेड। ब्रिटिश रूल के दौरान यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसको इम्प्लीमेंट किया गया। ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ द ब्रिटिश रूल वॉज नॉट कंडक्टिव। अभी देखो कि जो ब्रिटिश रूल का ओवरऑल एक्सपीरियंस था वो इंडिया के लोगों के अंदर बहुत ही कंडक्टिव नहीं दिखाई दिया। एंड बिसाइड देयर वेर मैनी अदर रीजन्स दैट लेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। स्लोली दिस प्रोटेस्ट टर्न इनटू द एग्रेशन एंड बिकम अ मोर पावरफुल। और धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट, विद्रोह है, विरोध है वो बढ़ता गया और इसने एग्रेशन एंड ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेस्ट है वो पावरफुल बनता गया और ब्रिटिशरों को हटाने की तैयारी शुरू हुई। नेक्स्ट है कि पॉलिटिकल रीजन। इंडिया वॉज ruined ड्यू टू द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिशर।
धीरे धीरे इंडिया है वो इकोनॉमिक पॉलिसी जो ब्रिटिशरों ने अप्लाई की थी, तो उसकी वजह से धीरे धीरे ब्रिटिशर है वो ब्रिटिशरों की इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से इंडिया तबाह होता गया। द ब्रिटिशर टुक द रॉ मटेरियल फ्रॉम द इंडिया टू इंग्लैंड एंड देन फिनिश मैन्युफैक्चर गुड्स वेर सोल्ड इन द इंडियन मार्केट। अभी ब्रिटिशर क्या करते थे कि यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते थे इंग्लैंड में, मैन्युफैक्चर करके यहाँ पर है वो इंडिया के अंदर बेचा करते थे। द ड्यूटी ऑन द मैन्युफैक्चर गुड्स दैट कम टू इंडिया फ्रॉम द इंग्लैंड वाज नेग्लिजिबल। अभी जो उस पर ड्यूटी लगती थी, टैक्स लगता था कि जो गुड्स कहाँ पर इंग्लैंड के अंदर बना हुआ है उस गुड्स पर ड्यूटी है वो बहुत ही नेग्लिजिबल, यानी कि हम कह सकते हैं कि बहुत ही कम लगी हुई थी। वाइल जो भी कमोडिटीज़ है वो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर होती थी उसे पे मोर ड्यूटी, ज़्यादा ड्यूटी है वो पे करनी पड़ती थी। द गुड्स बिकम एक्सपेंसिव, इसीलिए भारत के अंदर जो भी गुड्स बने हुए थे उसको ज़्यादा एक्सपेंसिव होते थे। द गुड्स मैन्युफैक्चर इन इंग्लैंड कुड बी सोल्ड एट अ लो प्राइस इन इंडिया। जो भी गुड्स है वो इंग्लैंड के अंदर मैन्युफैक्चर होता था उसे कम दाम के अंदर बेचा जाता था। इन दिस कट थ्रॉट कंपटीशन द हैंडक्राफ्ट एंड कॉटेज इंडस्ट्री थी इंडिया की वो सस्टेंड नहीं कर पाई एंड एज अ रिजल्ट जो आर्टिसन क्लास था वो धीरे धीरे अनएम्प्लॉयड होता गया। एंड द ब्रिटिश पॉलिसी वॉज टू मेक इंग्लैंड प्रॉस्परस। किसी भी हालत में इंग्लैंड है वो प्रॉस्परियस होना चाहता था। द नेशनल अवेयरनेस अरोज इन द पीपल ऑफ इंडिया। सो इसकी वजह से जो नेशनल अवेयरनेस है वो इंडिया के लोगों में आई। उसके बाद थर्ड देखें कि ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन, रेलवे, टेलीग्राफ पोस्ट, लैंड एंड वाटर रूट एटसेट्रा वे डेवलप इन इंडिया फॉर द मिलिट्री, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रीजन। अभी जो ब्रिटिशरों की जो मिलिट्री, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रीजन की वजह से रेलवे, टेलीग्राफ पोस्ट, लैंड एंड वाटर रूट है वो डेवलप हुआ। स्टिल इट हैड सम एडवांटेज फॉर इंडियंस। अभी ये किसने, तो ब्रिटिशरों ने अपने फ़ायदे के लिए किया था, बट ये धीरे धीरे इंडियंस को भी फ़ायदा देने लगा। ड्यू टू द स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ दिस फैसिलिटी पीपल कैम क्लोजर टू ईच अदर। अभी ये स्पीडी डेवलपमेंट की वजह से लोग हैं वो एक दूसरे के नज़दीक आते गए। द मोबिलिटी ऑफ द आर्टिसन एंड बिजनेस क्लास इंक्रीज एंड दे स्टार्टेड द एक्सचेंजिंग थॉट एंड ओपिनियन। सो इसी की वजह से लोग हैं वो दूर दराज लोगों के साथ है वो थॉट एंड ओपिनियन है वो एक्सचेंज करने लगे। ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ कम्युनिकेशन द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन बिकम लेस। अभी कम्युनिकेशन बढ़ने की वजह से लोगों के अंदर कास्ट, कम्युनिटी एंड रिलीजन का जो डिफरेंस था वो कम होता गया। द नेशनल लीडर्स कुड स्प्रेड दैट थॉट एंड प्लांट टू द मोर नंबर ऑफ पीपल अराउंड देम। नेशनल लीडर्स थे वो नेशनल लीडर अपना जो थॉट था वो कई सारे लोगों के साथ है वो अभी शेयर करने लगे। लीडर वॉज बिल्ट एट अ नेशनल लेवल इंस्टेड ऑफ द रीजनल लेवल। अभी जो लीडरशिप थी वो लीडरशिप अभी प्रांतीय लेवल पर अभी नहीं रही बट अभी नेशनल लेवल तक पहुंच चुकी थी। दिस गैव अ नोटेबल कंट्रीब्यूशन इन अचीवमेंट ऑफ स्वराज। फोर्थ पॉइंट देखिए literature and education. The rise of Indian nationalism also owes its credit to the English education की वजह से भी nationalism फैला। The doors to the Western culture open up due to the education. Most of the literature in the world was in English. अभी कई सारे वर्ल्ड के जो लिटरेचर थे वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर थे। द पीपल ऑफ आवर कंट्री लर्न इंग्लिश लैंग्वेज एंड बिकम अ फैमिलियर विद द रीसेंट ट्रेंड ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया के लोग हैं वो
इंग्लिश एजुकेशन से फैमिलियर हुए और रिसेंट ट्रेड है वो रिसेंट ट्रेड के बारे में जानने लगे। Thus we were inspired about the freedom, equality and brotherhood from the French Revolution and about democracy from the European freedom movement. Faith in oneself increased and people started imagining about a bright future of India। और फेथ है जो अपने आप पर वो धीरे धीरे बढ़ता गया और लोग हैं वो ब्राइट फ्यूचर, इंडिया के ब्राइट फ्यूचर का सपना देखने लगे। वेरियस नॉवेल्स, एक्ट, स्टोरीज, पोएम्स, सॉन्ग्स वेर रिटन इन, ये सभी रीजनल लैंग्वेज के अंदर लिखे गए। एंड दिस रिटन लिटरेचर गेव अ मैसेज ऑफ, ये रिटन लिटरेचर थे वो नेशनल यूनिटी एंड डिवोशन का मैसेज देते थे। नेक्स्ट देखें न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर मेड अ वाइटल कंट्रीब्यूशन इन स्प्रेडिंग नेशनल अवेयरनेस। नेशनल अवेयरनेस फैलाने में जो न्यूज़पेपर ने अपनी अहम भूमिका निभाई। द न्यूज़पेपर पब्लिश फ्रॉम द बंगाल, मुंबई, मद्रास एंड अदर एरिया एंड क्रिटिसाइज द पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिशर्स एंड इट अवेकन द नेशनलिज्म फीलिंग इन द हार्ट ऑफ पीपल। अभी बंगाल, मुंबई, मद्रास एंड अदर एरिया के अंदर न्यूज़पेपर जाने की वजह से और उसके अंदर ब्रिटिशरों की पॉलिसी को क्रिटिसाइज करने की वजह से लोगों के अंदर है वो नेशनलिज्म की भावना है वो पैदा हुई। 6 मैग्निफिसेंट हेरिटेज ऑफ इंडिया। अभी एंशंट आर्कोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर कनिंघम एंड हिज असिस्टेंट डिड द स्पायर वर्क एट मैनी एंशंट प्लेस। जो पुरातत्वविद जो आर्कोलॉजिस्ट था अलेक्जेंडर, उसने जो एंशंट प्लेस थे एंड उसके जो असिस्टेंट ने स्पायर वर्क किया। दे डिस्कवर्ड द मैनी फॉसिल्स डिपिक्टिंग द प्राइड ऑफ इंडियन कल्चर। उसने कई सारे ऐसे जो प्लेस डिस्कवर किए कि जिसकी वजह से इंडियन कल्चर वो एक प्राइड फील करे। द इंडियन आर्कोलॉजिस्ट लाइक द भगवान लाल इंदिराजी also discovered the many fossils and made Indians feels the pride of our magnificent Indian culture। अभी जो भगवान लाल इंदिराजी था उसने कई सारी फॉसिल्स को डिस्कवर किया कि जिसकी वजह से इंडियंस थे वो अपने कल्चर के प्रति है वो प्राइड फील कर सके। द स्कॉलर्स फ्रॉम द वेस्ट ऑल्सो ट्राई टू फाइंड अ लॉट अबाउट इंडियन कल्चर। जो वेस्ट के जो स्कॉलर्स थे उसने भी इंडियन कल्चर के प्रति है वो बहुत सारा और हेरिटेज के बारे में कई सारी इंफॉर्मेशन निकाली। इंडियन स्कॉलर्स वेर ऑल्सो एसोसिएटेड देम इन द सर्च। मैनी बुक्स वेर ऑल्सो रिटन, कई सारी बुक्स है वो बुक्स भी इस पर लिखी गई। ऑन द अकाउंट ऑफ द लिटरेचर एंड द वेरियस रिसर्च इज डन देयर अरोज अ फीलिंग ऑफ नेशनल वननेस एंड यूनिटी की भावना है वो धीरे धीरे है वो बढ़ती गई। नेक्स्ट देखिए कि when the British officer Sir A.O. Hume retired, he had realized that a British Empire was not really secure as it appeared। जब ब्रिटिश ऑफिसर सर A.O. ह्यूम है वो रिटायर हुआ तभी उसको ऐसा फील हुआ कि अभी ब्रिटिश एम्पायर है वो अभी सिक्योर नहीं है, जैसा दिख रहा है वैसा सिक्योर नहीं है। He was the of the opinion if the dissatisfaction among the people was not be reduced, there were many chances of a recurrence of the revolt similar to that which would happen in 1857 AD। अभी उसको ऐसा लगा कि यदि लोगों का डिससेटिस्फेक्शन है वो यदि नहीं रोका गया तो वापिस है वो वापिस 1857 के जैसा रिवोल्ट है वो होने की पॉसिबिलिटी है। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द एग्रीगेशन ऑफ द पीपल ही थॉट ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन का एस्टेब्लिश करने का उसने सोचा। यहाँ पर आपको A.O. ह्यूम की तस्वीर दी गई है।
नेक्स्ट पैरा देखें तो immediately Viceroy Duffin was made to understand this and he also supported Evo Hume's viewpoint. अभी तुरंत ही वाइसरॉय डफिन था, उसने एवो ह्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू को समझा और उसे सपोर्ट किया. विद द एफर्ट्स ऑफ द एवो ह्यूम, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टैब्लिश्ड इन दिसंबर 1885. एवो ह्यूम के एफर्ट्स से जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो दिसंबर 1885 में उसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ द व्योमेश चंद्र बैनर्जी, जिसकी आपको यहाँ पर तस्वीर दी गई है कि व्योमेश चंद्र बैनर्जी द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हेल्ड ऑन दिसंबर 28, 1885 को इन गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के अंदर, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के अंदर 28 दिसंबर 1885 में व्योमेश चंद्र बैनर्जी के प्रेसिडेंटशिप के अंदर ये कॉन्फ्रेंस योजी गई. About 72 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया वेर प्रेजेंट. अलग अलग स्टेट के 72 रिप्रेजेंटेटिव है वो वहाँ पर हाजिर हुए. एंड द मेन लीडर्स प्रेजेंट इन द कॉन्फ्रेंस वेर दादा भाई नौरोजी. मेन लीडर्स के नेम लिखे हैं गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, पद्दीन तैयबजी, केटी तालंग एंड दिन शाह वाचा एटसेट्रा. मैनी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द नेशन, जो नेशन के रिलेटेड कई सारे जो प्रॉब्लम्स है यहाँ पर डिस्कस किए गए. यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस फर्स्ट कॉन्फ्रेंस मुंबई 1885 को योजी गई, सेकंड कलकत्ता के अंदर और थर्ड मद्रास के अंदर. प्रेसिडेंट सेकंड में रहे थे दादा भाई नौरोजी, थर्ड के अंदर बद्रुद्दीन तैयबजी रहे थे. और कितने मेंबर उसमें हाजिर रहे थे वो भी आपको यहाँ पर लिखा गया है. अभी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 टू 1905 इन द इनिशियल स्टेज, शुरुआती दौर में हम देखें द फर्स्ट स्टेप एडोप्टेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. पहला स्टेप यह था कि कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना था. द महासभा हैड पुट सम डिमांड्स रिलेटेड टू द पॉलिटिकल राइट, इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट एंड फॉर द एजुकेशन प्रोग्रेस. कई महासभा ने यहाँ पर पॉलिटिकल राइट, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट था उसके रिलेटेड अपनी बात रखी, डिमांड रखी. द डिमांड्स वेर रिजेक्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट. यह डिमांड है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दी. एंड दिस डिमांड हैड लेड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर द फ्यूचर स्ट्रगल. और ये डिमांड है, इस डिमांड को रिजेक्ट किया इसलिए हम कह सकते हैं कि जो फ्यूचर स्ट्रगल का एक फाउंडेशन रखा गया. वेरियस डिमांड्स वेर प्रेजेंटेड बिफोर द ब्रिटिश गवर्नमेंट लाइक द इंडियंस शुड बी इंक्लूडेड इन द गवर्नमेंट सर्विस. उसके अंदर डिमांड के अंदर देखें तो इंडियंस को गवर्नमेंट सर्विस के अंदर इंक्लूड किया जाए. रिडक्शन ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ मिलिट्री थर्ड है एंड अदर डिपार्टमेंट. कंसेशन इन द डेप्ट ऑन फार्मर्स, फार्मर्स के डेप्ट में कंसेशन. लीडिंग टू द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लाइक गृह उद्योग. इन सभी को गृह उद्योग को बढ़ावा दिया जाए. द महासभा यानी कि द इंडियन नेशनल कांग्रेस हैड पास मैनी रिकमेंडेशन. उसने कई सारी रिकमेंडेशन को पास भी कर दिया कि 50% इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बाय एक्सपांडिंग द सेंट्रल एंड द रिलीजियस कॉन्स्टिट्यूंसी. द एग्जीक्यूटिव वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेजिस्लेशन अप टू द डिजायर्ड लिमिट. एग्जीक्यूटिव है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे? द लेजिस्लेशन अप टू द डिजायर्ड लिमिट. ड्यू टू द demands put forward by the Mahasabha, the British relaxed control on the newspaper and passed a law on individual freedom and a freedom of speech. जो
डिमांड है वो ब्रिटिशरों की डिमांड लॉ ऑफ इंडियन फ्रीडम एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया एंड द मेंबर ऑफ द महासभा इंक्लूडेड द न्यू एनर्जी इन अवेयरनेस इन एजुकेटेड क्लास एंड गेव देम अ पॉलिटिकल ट्रेनिंग। जो मेंबर महासभा के जो मेंबर थे उसने ये अवेयरनेस है वो एजुकेशन क्लास एंड पॉलिटिकल ट्रेनिंग है वो दी गई। दिस लीड टू प्रोपगेशन ऑफ अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर फॉर द फ्यूचर। सो इसकी वजह से जो फ्यूचर की जो फ्रीडम फाइट थी वो इससे हम कह सके कि फाउंडेशन रखा गया या तय हुई। उसके बाद देखें कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। इनिशियली द ब्रिटिश रूरल हैड लॉट ऑफ अफेक्शन एंड कंपेशन फॉर द इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो ब्रिटिश रूलर्स थे उसको जो लॉट ऑफ अफेक्शन एंड कंपेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रति था, बट वेरी शॉर्टली दे वेर अगेंस्ट इट। बट धीरे धीरे ब्रिटिशर्स थे वो ब्रिटिशर इसके अगेंस्ट होते गए। इन द फर्स्ट फ्यू कॉन्फ्रेंस हेल्ड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रिमेन्ड प्रेजेंट। फ्यू कॉन्फ्रेंस के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस के ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स थे वो वहाँ पर प्रेजेंट रहे। बट लेटर ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल पुट अ बैन ऑन अटेंडिंग द मीटिंग। बट बाद में ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उसने मीटिंग अटेंड करने में बैन कर दिया। गवर्नर जनरल कर्जन टूक अ सर्टन स्टेप अगेंस्ट द नेशनलिज्म। जनरल कर्जन ने नेशनलिज्म के कई सारे स्टेप नेशनलिज्म को रोकने के लिए कई सारे स्टेप्स लिए एंड टर्न टू डिफ add to the opinion given by the Indians. Lord Curzon adopted the policy of divide and rule and partition of Bengal took place in 1905 और कर्जन ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी एंड जो बंगाल का पार्टीशन है वो 1905 तो वो है वो अप्लाई किया। अभी नेक्स्ट है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर देखेंगे। थैंक यू।